हम कल MS एक्सेल में पाइवोट टेबल से मुताल्लिक पढ़ रहे थे और कल हमने उसको शुरू किया था और कुछ बेसिक चीज़ें उसकी हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम एक दूसरे डाटा के ज़रिए उसी चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और जैसा कि हमने कल कहा था कि हम उर्दू के हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे कि हम पाइवोट टेबल को, जो कि MS एक्सेल में इंसर्ट में आपको बहुत अहम फीचर मिलता है आपके किसी भी डाटा को समराइज करने के लिए, है ना, मुख्तसर और आपको जाज़िब नज़र अच्छा डाटा बताने के लिए वो आपको फीचर मिलता है। आपका डाटा बहुत बिखरा हुआ जो होगा, इसलिए कि MS एक्सेल ये आपको सहूलत देता है, आप इसमें बहुत ज़्यादा डाटा जमा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है आप उस डाटा के जमा करने में क्या बोलते हैं उसको, A4 साइज़ के सफ़े का एहतमाम तो करेंगे नहीं हमेशा, इसलिए कि डाटा तो लंबा हो जाएगा और A4 की साइज़ या जो भी आपको प्रिंट निकालना है उसके साइज़ तो छोटी होती है। तो फिर उसके लिए हम डाटा लिखते तो हैं सारे इसमें कि चाहे वो बाहर चला जाए, और फिर समराइज़ करते हैं उसको, यानी किसी को बताना हो तो फिर पाइवोट टेबल का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे पहले इसको बना लेता हूँ उर्दू के हिसाब से। अभी तक हमारे इसमें उर्दू नहीं थी, लेकिन मैंने आज सुबह में उर्दू डाल दिया, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, है ना, इंग्लिश का उर्दू के हिसाब से। तो हम चले गए पेज लेआउट में। यहाँ आकर जो ऑप्शन पहले नज़र नहीं आता था, इसलिए कि जब वो नहीं था यहाँ पे लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं थी उर्दू वाला कीबोर्ड, तो ये ऑप्शन नज़र नहीं आता था। अब ये ऑप्शन इसमें ऐड हो जाता। यहाँ से मैं इसको राइट टू लेफ्ट कर लेता हूँ। अब डाटा डालने के बाद हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं पाइवोट टेबल में। चाहे तो आप इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ स्किप फॉर्मेटिंग। और क्या, हमने इससे पहले ये बात डिस्कस की थी कि जो रकम होती है अदद, उसे आप अकाउंटिंग वाले के बजाय करेंसी वाले फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कीजिए, है ना, करेंसी वाले में। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वो हमारे टॉपिक से एक अलग चीज़ हो जाएगी। ये हमारा एक छोटा सा डाटा बन गया। यहां मैंने कर्सर रखा और हम चले गए इंसर्ट में। यहां पर इंसर्ट में आके आपको सिंपल पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है। वही वाले ऑप्शन आपके सामने आएंगे कि सबसे पहले आपको रेंज बताएगा। अगर कल हमने कहा था कि अगर रेंज सिलेक्ट ना हो, वैसे तो सिलेक्ट होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो डॉटेड आपको नजर आ रही लाइन, ये सिलेक्ट होने की अलामत है, इस तरफ और नीचे भी लास्ट में आप जाएंगे। लेकिन अगर सिलेक्ट ना हो या आप उनमें से कुछ डाटा छोड़कर अपना काम करना चाहते हैं, तो फिर आप मैनुअली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है आपकी रेंज। और उसके बाद ये जो नीचे, फिर हम आते हैं नीचे वाले इन दोनों ऑप्शनों की तरफ, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप इस वाले डाटा को पाइवोट टेबल में इसी शीट पे देखना चाहते हैं जो हमारी वर्किंग वर्कशीट है, शीट 1, तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा गंदगी ना फैले, गिचमिट ना हो, तो आप इस डाटा को एक नई वर्कशीट पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आप न्यू वर्कशीट पे चेक रहने देंगे जैसा कि पहले से है, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ ओके। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे तो देखो ये ऑप्शन जो इस वक्त आपको छुपा हुआ नज़र आ रहा यहाँ पर, है ना, ये डिसेबल, इस पर क्लिक करते ही वो एनेबल हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ मैंने चेक लगाया तो देखो ये हो गया एनेबल। अब ये आपको लोकेशन मांग रहा है, किस चीज़ की लोकेशन, कि ये चीज़ आप कहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। अब मैं जहाँ पे ये रखूँगा अपना कर्सर, तो वो सेल हो जाएगा सिलेक्ट, और वो सिलेक्ट सेल आपको यहाँ पे दिखाएगा इस खाने में। मिसाल के तौर पे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया तो देखो उसकी रेंज आपको यहाँ पे इस खाने में नज़र आ रही, इधर ये सेल एड्रेस है यहाँ का, ठीक। अब जैसे मैं ओके करूँगा तो ये हमारा पाइवोट टेबल इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर,
लेकिन हम यहाँ पे नहीं चाहते, हम नई वर्कशीट में लेके चलते हैं इसको। तो ऊपर वाला मैंने क्लिक किया, ओके, तो हम आ गए एक नई वर्कशीट में। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये हमारी पहले से एक शीट 1 थी और अब बन के हमारे सामने आ गई शीट 2। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही होगी, यहाँ पे इस तरफ में है एक पाइवोट टेबल फील्ड और यहाँ है इधर एक पाइवोट टेबल 1 के नाम से, जिसमें हम बिल्ड करने वाले हैं एक रिपोर्ट को, है ना। हम चाहते हैं यहाँ पे हमको रिजल्ट मिले और उसका मैनेजिंग सिस्टम आपको यहाँ पे नजर आएगा इधर जी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है पाइवोट टेबल फील्ड, ये जहाँ पे हमको पूरा मैनेज करना है इस वाले डाटा को, ठीक। अच्छा, कल वो एक ऑप्शन जो नजर नहीं आ रहा था उस शो वाले में यहाँ पर मिला, मिसाल के तौर पे ये पाइवोट टेबल वाली जो फील्ड वाला ये जो है ऑप्शन का, ये अगर यहाँ से छुप जाए, मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ कट, ये यहाँ से इसको मैंने कट किया तो ये गायब हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आपको नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ पे मिलेगा, वो इस पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अभी इस वक्त यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा ऊपर, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऊपर एक एनालाइज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये अभी देखो यहाँ पे आ गया, ये एनालाइज और डिजाइन, ये दो ऑप्शन आपके सामने आ गए। तो उनमें से ये एनालाइज वाले को आपको करना है क्लिक, तो इधर इस तरफ में ये है शो वाला ऑप्शन, यहाँ पर इसको क्लिक करते ही आपके सामने आएगा फील्ड लिस्ट, ये इसको मैंने क्लिक किया तो ये हमारे सामने वापस आ गया। चुप रहा है बार बार, ये अब यहाँ पे सबसे पहले देखें जो हमने हेडिंग लगाई थी वो तमाम के तमाम हेडिंग हमको नजर आ रही है यहाँ पर, नंबर शुमार, अस्माए शुरका, इलाका, तारीख और जितनी भी चीजें हैं हम इसको यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ये ऐसे यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। और उसके अलावा चार चीजें आपको नजर आ रही नीचे, ये है फिल्टर, ये उसका खाना है नीचे, ये कॉलम और ये उसका बड़ा खाना नीचे, ये है वैल्यूज उसका खाना और रोज ये उसका खाना, ठीक। ये चार खानों में हम जो भी ऊपर से फील्ड लाकर इसमें इंसर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको इस तरफ नजर आएगा यहाँ पे, मिसाल के तौर पे। चलो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले, अच्छा, रो और कॉलम इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है रो हमारी होती है आड़ी, ये है हमारी एक रो, है ना, ये दूसरी रो, ये रो, और ये होते हैं हमारे कॉलम। तो आपका काम कैसा है, आप कॉलम वाइज काम चाहते हैं या रो वाइज, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको रो वाइज काम चाहिए तो यहाँ से आप उस चीज को उठा के यहाँ लेके आएंगे रोज वाले खाने में। अगर आपको कॉलम वाइज चाहिए तो उसी को उठा के आप रखेंगे कॉलम वाइज, ये कॉलम वाले खाने में। ये आप पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलम बहुत ज़्यादा लंबे लंबे इधर बढ़ते चलते हैं तो वो डाटा फैल जाता है, तो हम बजाय कॉलम के फिर हम उस डाटा को चाहते हैं कि हम रो वाइज देखें। अभी समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले लेना चाहते हैं अस्माए शुरका को, कि हमारे इस पूरी सोसाइटी में कितने शरीक हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हमने सिर्फ 3 मरतबा रिपीट किया है, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी साहब का 2 ही महीने में रकम आई हो, 1 महीने में छूट गई हो, लेकिन हमने हर महीने में उनका रिकॉर्ड दर्ज किया। तो यहाँ से हम अस्माए शुरका को क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए ड्रॉप करेंगे रोज वाले खाने में। यहाँ आके आपको छोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ छोड़ूंगा तो इस तरफ आपको वो नजर आएंगे हमारे शुरका। देखो यहाँ मैंने छोड़ा और इस तरफ ये उसने बता दिया कि आपकी सोसाइटी में कुल कितने लोग हैं। यहाँ पर जी आपके सोसाइटी में 4 लोग हैं, यहाँ पे पता लग गया आपको। अगर यही चीज मैं उठा के कॉलम में रख दूंगा तो ये थोड़ा लंबा लंबा हो जाएगा। ऐसे कैसे, यहाँ से उसको मैंने उठाया और मैं उठा के इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कॉलम में, तो देखो यह भी थोड़ा फैल गया इधर, फिर हमदान, इरफान, मोहसिन, तो ये थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए कि हमको उसके आगे रकम वगैरह भी लाना है। तो मैं इसको बजाय कॉलम के डालता हूँ रोज में। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा डाटा चाहिए। तो रो और कॉलम में आप वो चीज़ें डालेंगे जो आप रो वाइज और कॉलम वाइज देखना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वैल्यूज़ में आप उसी चीज़ को ड्रैग करेंगे जो कैलकुलेशन से मुताल्लिक है, जो हिसाब किताब से मुताल्लिक है। मिसाल के तौर पर रकम है या कर्ज है हमारी इस डाटा में,
क्या क्या चीज़ें रकम से मुताल्लिक है। एक तो वो रकम जो जमा कर रहे हैं, कर्ज है, जमा रकम है और बकिया कर्ज है। ये सारे हमारे वो हैं, डिजिट हैं, है ना, आदाद हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले रकम उठाता हूँ। अब रकम को हम कहाँ रखेंगे, वैल्यूज में, कॉलम में नहीं, वरना तो फैल जाएगा आगे सारा रायता। तो मैं रकम को मैंने उठाया और मैं उसको लेके आ रहा हूँ वैल्यूज में। तो अब ये क्या करेगा, हमको तीनों महीनों की हर एक की जो रकम है वो सम करके हर एक के सामने हमको लाके दिखा देगा। ये उसने दिखा दिया। और मैंने अलग अलग डाटा इसीलिए रखा था ताकि हमको फर्क महसूस हो कि सबका डाटा अलग अलग है। अगर एक जैसा होता तो कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। देखो अब क्या हुआ, असलम भाई की रकम हमारे पास, थोड़ा जूम करते हैं, असलम साहब की रकम हमारे पास इतनी है, हमदान की इतनी, इरफान की इतनी और मोहसिन की ये रकम। तो ये इसकी तीनों महीनों की रकम है, ये इनकी तीनों महीनों की और ये इनकी। तो महीने हमने सिर्फ 3 लिए हैं, जो 13 भी हो सकते हैं और 300 भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन काम इसका ऐसा ही रहेगा कि जैसे ही आप यहाँ पे उसकी रकम लाके रखेंगे तो वो सब का सम करके उनके सामने लाके दिखा देगा। चाहे ये असलम साहब ने 20 मरतबा रकम जमा की हो तो 20 मरतबा की रकम उनके सामने आ जाएगी। हमदान की चाहे जितनी मरतबा रकम जमा हो ये उनके सामने आ जाएगी, इस तरीके से। उसके बाद अब मैं यहाँ पे, अच्छा हमने इलाका, हाँ इलाका डाला है हमने। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इलाके वाइज देखूँ कि किस इलाके की रकम, अच्छा चूँकि हमारे पास शुरका लिमिटेड है और उनके इलाके भी लिमिटेड हैं, इलाकों में तकरार नहीं हुआ। तकरार होता तो फिर हमको और अच्छे से समझ में आता, लेकिन वो बात जहन से निकल गई थी। हम इलाके को भी साथ में जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे शुरका को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। कैसे हटाएंगे, चाहे तो आप यहाँ से इसको उठा के ऊपर ले जाके छोड़ दें, देखो हट गई यहाँ से, या फिर कंट्रोल Z किया मैंने, यहाँ से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक हो जा ये, और अच्छा राइट क्लिक से नहीं हुआ, ये हुआ यहाँ पर, और रिमूव फील्ड, यहाँ से ये फील्ड रिमूव हो गई। ठीक, अब मैं यहाँ उठा के लाता हूँ इलाका। मैं चाहता हूँ इलाकों के हिसाब से मुझको रकम पता चले। तो देखो अहमदनगर वाले साहब की इतनी रकम, औरंगाबाद वाले साहब की इतनी रकम, बम्बई वाले साहब की इतनी और पूना वाले साहब की इतनी रकम। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इसके इलाके के साथ साथ उन साहब का नाम भी आए तो आप नाम को भी लेके आ जाओ। अस्माए शुरका को लाए हमने और यहाँ छोड़ दिए। तो अब देखो अहमदनगर के कौन है, अब जितने भी अहमदनगर के लोग होंगे, अब हमने तो डाटा मुख्तसर बनाया जैसे कि मैंने कहा, तो उसमें अहमदनगर का एक बंदा है। यह मुमकिन है कि अहमदनगर के 10 बंदे हों तो वो अहमदनगर के तहत आ जाएंगे। औरंगाबाद के 10 बंदे हों, बम्बई के 4 बंदे हों, तो अहमदनगर कैटेगरी वाइज हो जाएगा, इलाका वाइज। अब वो अहमदनगर के तहत जितने लोग हैं उनके नाम, जैसे असलम का नाम यहाँ पे आया, उसके बाद वाले साहब का नाम उसके नीचे होगा, उसके बाद वाले साहब का उसके नीचे होगा। तो ये इलाका वाइज। ठीक, उसके बाद अब मैं यहाँ से, कहाँ गया वो, कर्ज को उठा के रखता हूँ वैल्यूज वाले में। चूंकि कर्ज भी एक डिजिट है, इसको मैंने ड्रैग किया और नीचे ला के मैंने यहाँ छोड़ दिया। तो अब ये हमको पता लग गया। मैं यहाँ से इलाके वाले को हटाता हूँ, इसलिए कि हमारे पास चूंकि रिपीट नहीं है तो कोई खास फायदा इलाके का हमारे इस वीडियो में हमको नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर हमारा रिपीट होता डाटा कि अहमदनगर के 2 साहब हैं या औरंगाबाद के 5 हैं तो फिर वो कुछ और अच्छे से समझ में आता। तो मैं इलाके को यहाँ से हटाता हूँ, रिमूव। ठीक, ये है असलम की कुल रकम 3 महीने की और ये है उसका कुल कर्ज। अब उसने अदा कितना किया, चलो हम जाते हैं जमा रकम। जमा रकम को लेके आते हैं इसके नीचे, ये है उसकी जमा रकम। ठीक, 1500 जमा किया। बाकी कितनी है, बकिया कर्जों को लाके भी हम छोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया उसका बकिया कर्ज। ये हमारे सामने सिर्फ चंद मिनट में एक डाटा जमा हो गया बिस्सी का कि ये है साहब शुरका, ये उनकी कुल रकम, ये उनका कर्ज, और ये उनकी जमा रकम कर्ज की, और ये है उनकी बकिया कर्ज की रकम, इतना उन पे कर्ज बाकी है, ये उनकी जमा रकम। फिर आप इस डाटा को और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं चलता हूँ अपने असल डाटा में, यहाँ पर अब आप उनकी जो जमा रकम है ना, उससे आप माइनस कर सकते हैं कर्ज के रकम को, लेकिन आपको यहाँ फिर वो डाटा बढ़ाना पड़ेगा और उसको फिर जोड़ना पड़ेगा। हम इसको छोड़ते हैं फॉर्मूलों के लिए, तो वरना फिर हमारी बात पाइवोट टेबल से हटके वो फॉर्मूलों की तरफ चली जाएगी। तो है ना, मैं इसको छोड़ता हूँ अभी, इसलिए यहाँ पे एक खाना अगर वो हो गया तो फिर ये कंप्लीट हो सकता था। तो ये देखो क्या हुआ, ये समराइज हो गया, मुख्तसर
एकदम जल्दी से। अब चाहे तो आप, चूंकि आपको ज़्यादा ये बढ़ा हुआ दिख रहा, लेकिन चूंकि वो अब डिजिट है तो इसी में आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई आपको नज़र ना आए तो यहाँ से आप जाके उसको रिमूव कर लें, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। अब इसमें और क्या चीज़ रह गई, तारीख। हम तारीख वाइज देखना चाहते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से कॉलम के अंदर ला के रखता हूँ तारीख को। ये मैंने तारीख उठाया और मैं ला के रख दिया। तो देखो ये काफ़ी लंबा हो गया डाटा, इस तरफ देखो, इधर हमको ले जाना पड़ रहा, तो ये समझने में काफ़ी दिक्कत होंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम से उठा के उसको ले आता हूँ रोज में, ताकि हमको ऊपर नीचे डाटा नजर आए। यहाँ से मैंने तारीख को उठाया और रोज में लेके आया। तो अब देखो वो हमारा कहाँ चला गया, यहाँ पर। क्या हुआ, गायब ही हो गया। हाँ इधर, अच्छा, असल में ये शीट हमारी इंग्लिश के हिसाब से, और मैं उसको इस तरफ कर रहा था, गड़बड़ हो रही थी जी। ये हमारा तारीख के हिसाब से आ गया कि देखो ये पहले महीने का हमारे पास डाटा है, इस महीने का असलम साहब की रकम, यानी आप अफराद वाइज देखना चाहते हैं कि असलम ने किस किस महीने को, पहले महीने में क्या दिया, दूसरे महीने में क्या रकम दिया, तीसरे महीने में क्या दिया। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर हम कर्ज की रकम में भी और जमा रकम में भी तारीख डाल देंगे तो वो भी आपको नजर आएगी, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया था, वो भी आपको नजर आ सकता है। तो देखो असलम ने इस तारीख को इतने जमा किया और इतना कर्ज लिया, जमा किया, और अच्छा हमने कर्ज वाला खाना उड़ा दिया यहाँ से, है ना, इसलिए कर्ज नजर नहीं आ रहा, तो मैं कर्ज को लाके यहाँ पे छोड़ता हूँ 2 नंबर पे, ये आ गया कर्ज। असलम ने ये रकम जमा किया, ये कर्ज लिया, इतने अदा किया, कर्ज में से इतना उसके जिम्मे बाकी है। हर शख्स की इनफरादी रिपोर्ट आपके सामने, और यहाँ पर ठीक, ये रहा हमदान का और ये रहा उसके नीचे वाले का। अच्छा ये जो है असलम के साथ, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है उसका टोटल, ग्रैंड टोटल। यहाँ पे आपको टॉप में नजर आ रहा, आप चाहते हैं तो ये नीचे भी नजर आ सकता है, जैसा कि हम करते हैं उमूमन कि इसका टोटल हमको नीचे दिखे, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल ऊपर नजर आ रहा। तो ये चीजें आप डिजाइन में जाके कर सकते हैं, है ना। अभी हम डिजाइन के अंदर नहीं गए, हम इसको जैसे मिसाल के तौर पे आप डिजाइन में जाएंगे यहाँ पर, तो ये आपको बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन भी मिलते हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मुकम्मल डाटा का कलर वही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमने रख लिया, और आप चाहते हैं कि ये जो टोटल है ये आपको नजर आए नीचे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सब टोटल का। इधर सब टोटल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डू नॉट शो सब टोटल। अगर आप चाहते हैं कि सब टोटल यानी टोटल आपको नजर ना आए तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो टोटल छुप गए सबके, ठीक। आप चाहते हैं कि शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, बॉटम पे नजर आए आपको, जहाँ पे इसका डाटा खत्म हो रहा है उसके बॉटम में नजर आए तो आप ये बॉटम पे या, तो देखो असलम भाई का तमाम कच्चा चट्ठा ये उसके नीचे आ गया, ठीक, सारी चीजें यहाँ पे। और आप चाहते हैं कि वो टॉप में हो जैसा कि पहले था, तो ये पहले के मुवाफिक हो गया। इस डाटा को आप मजीद खूबसूरत करने के लिए यहां से ऑप्शन देख सकते हैं रिपोर्ट लेआउट में, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यानी आप चाहते हैं कि आपको और खूबसूरत ये डाटा नजर आए जिसके सामने आप पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप आपकी कमेटी के सामने या जो अफराद इस बिस्से में जुड़े हैं उनके सामने आप कोई कागज़ की शक्ल में प्रिंट रखना चाहते हैं कि भाई देखो ये है आपका सब कुछ कच्चा चट्ठा, तो आप वहाँ पे एक अच्छे शक्ल में रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिपोर्ट लेआउट में जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। देखो क्या ये शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा कॉम्पैक्ट में था शायद पहले ये, अच्छा ये थोड़ा अलग किस्म का हो गया है ना, थोड़ी थोड़ी तब्दीली हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, ये तारीख एक खाने में आ गई, नाम सब इस तरफ आ गए, तारीख यहाँ पे आ गई, रकम यहाँ पे। हम उसके बाद वाला चेक करते हैं, ये है टेबुलर फॉर्म। बेटे एक मिनट तो चलिए, ये वाला, अच्छा इससे कोई ख़ास फ़र्क, आउटलाइन वाला, ये आउटलाइन वाला है, ये टेबुलर है। और ये आप चेक कर सकते हैं आपके हिसाब से, ये है ऑल आइटम लेबल्स,
सबका लेबल नज़र आएगा, यहाँ पे सबके सामने नाम आ गया, लेकिन ये कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा। अगर आप डू नॉट रिपीट आइटम लेबल, हाँ सबके हट गए वहाँ से। तो ये आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, आप चाहे तो इनको बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने सबको सेलेक्ट किया, बल्कि यहाँ से भी कर सकते हैं आप वो काम। कोई है कि नहीं बॉर्डर वाला, देखो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन आपको मिलेंगे कि टोटल का वो अलग हो जाए और बाकी का जो डाटा है उनका कलर अलग हो जाए, कुछ इस किस्म से। और यहाँ जाके मैं बेंडेड रो और बेंडेड कॉलम, तो अब इसको कंट्रोल पी कीजिए, प्रिंट निकालो इसकी, और चाहे तो आप इसकी साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं कि वो मुकम्मल पेज में आ जाए, है ना, जिसको हम पेज लेआउट में देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने डाटा को एक पेज में ले सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं इसमें थोड़ी मॉडिफाई करना चाहता हूँ मजीद। मिसाल के तौर पे हम अस्माए शुरका, अच्छा एक चीज़ रह गई, फिल्टर। अब हम फिल्टर के ज़रिए से देखते हैं कि तारीख वाइज हम फिल्टर से चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे हम गए तारीख में और तारीख को उठा के हम ला के रख रहे हैं फिल्टर में। फिल्टर से क्या होगा, इस तरफ यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने फिल्टर वाला। अब फिल्टर के ऑप्शन से क्या हुआ, ये तो हमारे सामने आ गया इनका सब टोटल, मुकम्मल रकम, मुकम्मल कर्ज, मुकम्मल जमा कर्ज और बकिया कर्ज। अब हम तारीख के हिसाब से, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मिनट क्या हुआ, चेंजेस ऑफ पाइवट टेबल, यहाँ गए हम, और हम चाहते हैं कि पहले महीने की हमको रकम नजर आए इस पूरे टेबल में, हमको सिर्फ पहले महीने वाला। यहाँ पे क्लिक किया हमने, ओके। तो देखो हमको इस पहले महीने का नजर आ रहा है कि भाई 1/1/2022 किसने कितनी रकम दिया। तो अब इसकी प्रिंट अलग निकाल लो। आप चाहते हैं कि कहाँ गए वो, ये तीसरे महीने वाला, ओके, सिर्फ तीसरे महीने में किसने कर्ज लिया, किसने कितना जमा किया और किसका कितना बाकी है। तो फिल्टर डाल के आप छान सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपके डिमांड कैसी है, क्या देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, है ना। यहाँ से फिल्टर को हटाता हूँ, राइट क्लिक और रिमूव फील्ड। फिर उसके अलावा इस डाटा को यहाँ से मैं थोड़े कम कर लेता हूँ, इसको मैंने कर्ज़ों को हटा दिया, यहाँ से रिमूव, जमा रकम को भी हटाते हैं हम और बकिया कर्ज़ों को भी हटाते हैं। आप चाहते हैं कि इनकी जो रकम है ये आप परसेंटेज में देखें कि हमारी बिस्सी में जो कुल रकम जमा है 32,320, तो किसका कितना फीसद हिस्सा हमारे पास लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शो वैल्यू एज, है ना। यहाँ पे जाके आप इनको परसेंटेज में दिखा सकते हैं, ग्रैंड टोटल। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपको नज़र आ रहा है कि आपकी कंपनी में किसका कितना शेयर है। असलम भाई का 10% है, इनका 24%, इनका। अब आप प्रिंट निकाल के दे सकते हैं अपनी कमेटी वाली को कि भाई हमारी कंपनी में या हमारी सोसाइटी में इन लोगों का इतना इतना पैसा जमा है। आप चाहते हैं कि इसके साथ आपको रकम भी नज़र आए, तो आप इसी रकम को आप 2 मरतबा यहाँ पे ड्रैग कीजिए। कहाँ है वो रकम, ये रही, और इसको मैं उठा के फिर से यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो ये रकम भी हमको सामने से नज़र आ रही कि ये है रकम और ये है उनका परसेंटेज, टोटल में इनका इतना परसेंटेज है। ठीक, उसके अलावा हम इसको अगर हटाना चाहते हैं तो आप वहीं से जाके भी हटा सकते हैं, नो कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप इसको अलग अलग तरीक़ों से आजमा सकते हैं, रो टोटल, कॉलम टोटल वगैरह वगैरह। सॉर्टिंग करना चाहते हैं आप, जैसे कि हमने कल भी बताए थे कि जिसकी रकम ज़्यादा है, जिसका शेयर ज़्यादा है, तो वो ऊपर आ जाए। राइट क्लिक कीजिए, सॉर्ट कीजिए यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये तो देखो जिसकी रकम ज़्यादा है वो खुद ब खुद ऊपर चला गया, जिसकी रकम कम है वो खुद ब खुद नीचे आ गया। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना असल मकसद है, इसलिए कि यही काम आप हर चीज़ के साथ कर सकते हैं जो भी डाटा से मुताल्लिक है, चाहे वो दुकान का हो, चाहे वो लाइब्रेरी का हो। मेरे जहन में लाइब्रेरी का था कि हम एक किताब, हमारा कुतुब खाना है जहाँ से हम किताबें बेचते हैं, तो मेरे जहन में शुरू में वो था, लेकिन फिर ये सोसाइटी वाला आ गया। तो डाटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डाटा कैसा भी हो सकता है, असल चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना कि ये पाइवट टेबल काम कैसे करता है। तो ठीक है, सबक लेट शुरू हुआ था इसलिए लेट तक चला है आज। एक चीज़ जो रह गई है फिल्टर ही से मुताल्लिक है, उसे हम कहते हैं स्लाइसर। स्लाइसर आपको यहाँ पर भी मिलेगा,
ये इंसर्ट स्लाइसर, और यहां पे भी आपको राइट क्लिक करने पे वो स्लाइसर नजर आता है। मिसाल के तौर पे कर्ज वाला है या तारीख वाला हम करते हैं ना, तारीख वाले से हम फिल्टर करना चाहते हैं तो आपने तारीख पे क्लिक किया, या इलाके वाइज भी कर सकते हैं आप। तारीख वाला करते हैं फिलहाल, तो तारीख पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो ऐड एज स्लाइसर, ये नीचे यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक स्लाइसर आपके सामने आ जाएगा कुछ इस किस्म का। ये भी फिल्टर ही की एक एडवांस शक्ल है। अब यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे वही डाटा आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे पहले महीने में क्या क्या हुआ, ये देखो पहले महीने का हमारे सामने डाटा कुछ इस किस्म से आ गया कि इनके रकम 40% थी, इनकी 30 थी, इनकी 20 थी और इनकी 10 थी। आप देखना चाहते हैं दूसरे महीने में किसका क्या कंट्रीब्यूट है, यहाँ आ गए आप दूसरे महीने में क्लिक किए तो देखो दूसरे महीने में ये रहा, तीसरे महीने का ये रहा। तो ये आप किसी पे भी लगा सकते हैं इस किस्म का फिल्टर। यहां से आप इसको डिलीट कर दो। आप मिसाल के तौर पे और तो कुछ फिल्टर करने जैसा है नहीं सिवाय तारीख के। इलाके हम कर सकते थे अगर रिपीट होते, चलो देख लेते हैं, रिपीट नहीं है लेकिन फिर भी यहां से मैंने क्लिक किया ऐड एज स्लाइसर। तो अब अहमदनगर के मान लो हमारे पास 10 बंदे होते, जैसे मैं अहमदनगर पे क्लिक करूंगा तो 10 बंदों का रिकॉर्ड जो अहमदनगर के उनका हमारे सामने आ जाएगा। ये अहमदनगर का ये बंदा है, बम्बई का ये है, पूना का ये है। तो यहां से आप स्लाइसर, ये एक फिल्टर ही का एडवांस तरीका है, तो आप जल्दी जल्दी से काम करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्लाइसर। इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। वैल्यूज में हम उन चीजों को रखेंगे जिनका ताल्लुक कैलकुलेशन से है, कॉलम और रो में हम जो चीजें जैसा देखना चाहते हैं, और फिल्टर में वो चीज रखेंगे जिसके जरिए से हम छानना चाहते हैं, मुंतखब करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस मैं इसको ख़त्म करता हूँ पाइवट टेबल को। इंशाल्लाह कल हम अब कुछ फॉर्मूले शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर पूछना हो जल्दी से तो सवाल पूछ ले, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।